गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट 2 लेक्चर्स हम लोगों ने बेसिक माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो कंप्यूटर इसके बारे में जानकारी ली थी कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, प्रोसेसर किसे कहते हैं और माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर तीनों के डेफिनेशंस देखे थे। देन उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बसेस देखे जिसमें एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस। सो आज हम उसके आगे का टॉपिक देख रहे हैं अभी, टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मीन्स जो इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर बनाया गया है जस्ट लाइक अ मेमोरी, उसमें उसका जो डाटा, मेमोरी और कंट्रोल पैनल है सीपीयू, ये किस तरह से वर्क करता है, मतलब इसका कनेक्शन कैसे होता है, जो एड्रेस लाइन बोले गए, डाटा लाइंस बोले हैं, कंट्रोल लाइंस, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। सो हमको अगर इसको डिवाइड करना है या फिर आर्किटेक्चर जो हम लोग को बोला गया है, सो देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर। ये जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक है हार्वर्ड एंड नॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इसकी ब्लॉक डायग्राम्स हार्वर्ड किसे कहते हैं और वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हमको देखना है। सो ये जो टॉपिक्स हमने आज एक्सप्लेन कर रहे हैं ये पूरा आर्किटेक्चर्स डायग्राम है। उसके जो 2 टाइप्स होते हैं, जो देयर आर द 2 फंडामेंटल आर्किटेक्चर टू एक्सेस द मेमोरी, दैट इज नॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर्स। ये जो हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे इसमें कंटेंट्स इंट्रोडक्शंस ऑफ आर्किटेक्चर्स, हार्वर्ड आर्किटेक्चर एंड वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स। डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो भी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ये जो अभी आप ब्लॉक्स देख रहे हैं जैसे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसके 2 टाइप्स होते हैं, एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर एंड दूसरा है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स। ये ब्लॉक आपको समझने के लिए कि आर्किटेक्चर के 2 टाइप्स होते हैं, एक हार्वर्ड एंड दूसरा है वॉन न्यूमैन। सो इंट्रोडक्शन में जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट्स हैं, उसमें हम लोगों को बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। हमने उसको आपको बोला है कि उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एंड सेकेंड वाज दी हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो इनका जनरल पर्पस क्या होता है, उसका आर्किटेक्चर कैसा होता है, और माइक्रो कंट्रोलर फॉलो द हार्वर्ड आर्किटेक्चर्स। सो ये वॉन न्यूमैन हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी डिफाइन करते हैं। एक्चुअली इसे क्या कहा, क्यों ऐसे कहा जाता है और इसका काम क्या है। जैसे कि एक मिनट डिस्क्राइब द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर विथ सुटेबल डायग्राम। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर विथ सुटेबल डायग्राम। अभी आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, हमने एक ब्लॉक डायग्राम बनाई है, उसे आप वॉन न्यूमैन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर के बारे में एक डायग्राम निकाल सकते हैं। इसमें कुछ आपका जो सीपीयू से डाटा का ट्रांसफ़र हो रहा है, 8 बिट डाटा या एड्रेस बस डाटा लाइंस या 12 बिट डाटा, सो प्रोग्रामेबल मेमोरी के तरफ कैसे ट्रांसफ़र की जाती है उसके बारे में है। सो द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स uses a processing unit and a single separate storage structure to hold both the instruction. और न्यूमैन आर्किटेक्चर किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, प्रोसेसिंग यूनिट एंड ए सिंगल सेपरेट स्टोरेज स्ट्रक्चर टू होल्ड बोथ द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। ये होल्ड करके रखता है, मतलब अगर आपको कोई सिग्नल्स या फिर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड करने हैं मेमोरी की तरफ, तो जब तक आपको मेमोरी का लोकेशन पता नहीं होता है तब तक ये होल्ड करके रखता है आपका पर्टिकुलर डाटा।
It is named after computer scientist John von Neumann, who was a mathematician and computer scientist. ये कंप्यूटर साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया है, वॉन न्यूमन. The von Neumann architecture implement a universal Turing machines and the common referential model of the specifying sequential architecture. It contained or it contrasts with parallel architecture. The von Neumann architecture computer is also called as the stored program computer, although as modern computers are usually of this type. One shared memory is used for program and data with a single data bus and single address bus between processor and memory. Instruction and data have to be fetched in sequential order known as the von Neumann bottleneck, limiting the operation bandwidth and also speed. So ये जो आपने अभी von न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में देख रहे हैं कि ये आपका डाटा होल्ड करके रख सकता है. देन इसको हम लोग दूसरा नाम भी है स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर्स. वन शेयर्ड मेमोरी यूज फॉर प्रोग्राम एंड डाटा विद सिंगल डाटा बस लाइंस. तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर्स का. अब हम लोग देखेंगे हार्वर्ड आर्किटेक्चर. द हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूजेस सेपरेट मेमोरीज फॉर program and data physically on the board which require dedicated buses for each of them. हमने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में देखा था कि एक ही डाटा बस पे आप लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे. इसमें कैसा है कि आपको सेपरेट मेमोरीज फॉर प्रोग्राम एंड डाटा विद देयर इंडिपेंडेंट एड्रेस एंड डाटा बस. मतलब आपको यहाँ पे आपका डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए सेपरेट डाटा बस लगेंगे. Hence, the program and the data can be fetched simultaneously from the separate memories. That's why different program and data bus widths or size, the term of the bit are possible. The Harvard Mark I relay-based computer which store instruction on punch card which is 24 bit. ये उसका डायग्राम जैसे हमने बोला था कि सीपीयू से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से आपका 8 बिट डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है आपके मेमोरी स्ट्रक्चर पे. उसका एक एग्जांपल आपको दिखाया गया है. देन मेन क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन हार्वर्ड आर्किटेक्चर एंड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर. अभी आपके स्क्रीन पर हम लोगों ने कुछ इसके डिफरेंस और कंपैरिजन देखे हैं. फर्स्ट वन इज द distinction between program and data memory is physical. The distinction between program and data memory is logical. इसमें लॉजिकल जैसे कि हम लोगों ने बोला था लॉजिकल आपको जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया गया है वो लॉजिकल ऑपरेशंस जो है वो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के ज़रिए करते हैं और हार्वर्ड में फिजिकल लगता है. इट यूजेस फिजिकल सेपरेट मेमोरीज फॉर देयर इंस्ट्रक्शन एंड डाटा. हार्वर्ड आर्किटेक्चर में आपको सेपरेट मेमोरीज एंड देयर सेपरेट मेमोरीज यूज़ करेंगे फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डाटा. यहाँ पे आपको वॉन न्यूमन में सेपरेट यूजेस मेमोरी इंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं. यहाँ पे सिंगल मेमोरी फॉर देयर इंस्ट्रक्शन एंड डाटा. हार्वर्ड में रिक्वायर सेपरेट एंड डेडिकेटेड बस फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डाटा. यहाँ पे रिक्वायर करता है आपका सिंगल बस फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डाटा. फोर्थ पॉइंट, instruction and data can be fetched simultaneously as there are separate bus for instruction and data which helps in post execution. Instruction and data can be fetched simultaneously as there are separate buses for instruction and data which helps in post execution. instruction set जैसे हमने वो बोला था कि आपको यहाँ पे पर्टिकुलर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देने होते हैं. वो इंस्ट्रक्शन जैसे ही आप सीपीयू से आपको मिलती है देन आपको डाटा कहाँ भेजना है, उसका फेचिंग कैसे करना है, ये सब कंप्यूटर लैंग्वेज आपको अभी समझनी होगी कि आपको अगर कोई वर्क करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेगी
वो इंस्ट्रक्शन जब तक आपको यहाँ पे देते नहीं है तब तक वो कोई भी परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे कि आपको अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन भी करने हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन के ज़रिए पर्टिकुलर प्रोग्राम वहाँ पे फेच करने पड़ेंगे, तब जाके वो ऑपरेशन करेगा। वॉन न्यूमन में इंस्ट्रक्शन एंड डाटा हैव टू बी फेच इन सिक्वेंशियल ऑर्डर एंड हेंस अफेक्ट द परफॉर्मेंस। आपको यहाँ पे डिज़ाइन बताया गया है, मतलब हार्डवेयर का कैसे वर्किंग होता है। जैसे प्रोग्राम मेमोरी, प्रोग्रामेबल मेमोरी मतलब यहाँ पे जो मेमोरी स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे आपका डाटा मेमोरी है। यहाँ पे प्रोग्राम जो आप लिखोगे, परफॉर्म करोगे, जो आपको देना है, सीपीयू से आप इंस्ट्रक्शन ले रहे हो, यहाँ पे वो परफॉर्म होगा और आपका डाटा मेमोरी ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे सीपीयू एंड सीपीयू से डाटा जा रहा है, क्योंकि ये सिंगल में है। यहाँ पे सेपरेट आपने पहले बोला था कि यहाँ पे सेपरेट मेमोरी विल बी रिक्वायर्ड फॉर डाटा एंड ट्रांसफ़र के लिए। यहाँ पे सिंगल मेमोरी स्ट्रक्चर है, सिंगल मेमोरी विल बी यूज फॉर प्रोग्रामेबल एंड डाटा मेमोरी ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल इसका आर्किटेक्चर का दो हिस्सों में डिवाइडेशन किए थे, एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर और दूसरा था वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। सो वॉन न्यूमन का जो हमने देखा था कि सिंगल मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन और डाटा ट्रांसफ़र एंड इंस्ट्रक्शन ऑलवेज, वाइल हार्डवर्ड में आपको सेपरेट मेमोरी लगेगी हर एक ऑपरेशन के लिए। उसका कंपैरिजन भी हमने देखा है। ठीक है, ये एक आपका एक सिंपल सा एक क्वेश्चन था कि आप आर्किटेक्चर को कैसे डिवाइड करते हो। तो आपका आर्किटेक्चर जो है कंट्रोलर और प्रोसेसर में दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, वो आपने दो हिस्से अभी देखे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग फीचर्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर एंड देयर पिन डायग्राम, उसके बारे में जानकारी लेंगे। मतलब एक्चुअल में ये तो अभी आर्किटेक्चर आपने देखा था, दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था। अब हम आगे देखेंगे कि आपका फीचर्स, मतलब ये कंट्रोलर के क्या फीचर्स है वो हमें देखने हैं। साथ ही उसकी पिन डायग्राम, मतलब ये जो प्रोसेसर है वो 40 पिन्स की जो पिन डायग्राम है, उसमें हर एक पिन क्या ऑपरेशन परफॉर्म करती है, उसके बारे में जानकारी।